हाय, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। और इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे इनर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। इनर डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, मार्केट के किन फेजेस में हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या शिफ्ट होता है मार्केट का तब हमको मिलता है, और सिनेरियो क्या होता है ओवरऑल मार्केट का, तब हमको पता चलता है कि हाँ ये जोन जो है यहाँ पे इनर डिमांड है या इनर सप्लाई है। ठीक है, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। जब भी फ्री टाइम होगा आपके पास तो आराम से टाइम निकाल के आप देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो उससे आपका कहीं ना कहीं नॉलेज इंक्रीज होगा, और ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं। अगर आप बहुत बार मार्केट को, किसी भी अगर फॉरेक्स को या इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा वो करना ना पड़े। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप एडवांस में ही समझ जाएं। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आराम से वीडियो फ्री टाइम में ही देखिएगा, ताकि समझ में आए जो भी मैं बता रहा हूँ। तो बताने का मेरा वर्थ भी होगा कि हाँ मैंने जो बताया वो आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनर डिमांड एंड सप्लाई को होता क्या है, इनर एंड डिमांड सप्लाई। तो सबसे पहली चीज, मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो जब दो हायर लो आप कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है अप ट्रेंड। अगर 2 हायर लो आपने कनेक्ट किया, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं इसको ब्रश को कर लेता हूँ। 2 हायर लो अगर आपने कनेक्ट किया तो ये होता है अप ट्रेंड। ठीक है, और हर हाई पे, हर लो पे और इक्वल हाई पे, अगर ये इक्वल हाई है ना दोनों, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। हर हाई पे और हर इक्वल हाई पे लिक्विडिटी होती है, हर हायर लो पे भी लिक्विडिटी होती है। जो स्विंग होता है, जहाँ से मार्केट ऊपर होता है, वहाँ हर जगह लिक्विडिटी होती है। कितनी होती है वो नहीं पता, बट लिक्विडिटी वहाँ पे भी होती है। और उसके बाद इसीलिए जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो वो फिर एक और पंप देता है, तो ये लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर लेता है। फिर यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक पंप देता है मार्केट। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो जिसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। लिक्विडिटी का जोन मैंने बताया। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होता है कि एक लोअर लो बना, वेट अ सेकंड, एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। 2 लोअर हाई को कनेक्ट कर दिया आपने, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब आता है तीसरा जो फेज होता है वो कंसोलिडेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज। ठीक है, ये 3 फेजेस होते हैं मार्केट के, आपको पता है। अब सबसे पहली चीज, लिक्विडिटी में बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी मैंने बताया कहाँ कहाँ पे मिलती है। सबसे बड़ी चीज है इनर डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए, समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा वहां मिलने को, देखने को मिलती है। बट एग्जीक्यूशन आपका कितना ऑन पॉइंट होता है, वो उसमें अगर आपका कोई स्ट्रेटजी है और वो अगर मैच करती है वहां पे, तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहली चीज, अब हम लोग अप ट्रेंड को समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड वाला सीनरी समझ लेते हैं। बट जो भी चीज मैं अप ट्रेंड में बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम अप्लाई होगा। ठीक है, सेम चीज आप डाउन ट्रेंड में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हायर हाई बनाया मार्केट, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो। अब ये जब लो ब्रेक करता है, तो आपने अगर मेरी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने लिक्विडिटी स्वीप और रन के बारे में डिटेल में बताया है। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी को कैसे समझते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। उसमें मैंने सारा कवर किया, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सब चीज़ें। तो अभी सपोज मार्केट, अभी सिनेरियो आपको समझ में आ गया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अब ये जब हाई बनाया तो इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है, इसमें मैं दिखाऊंगा कि कहां पे ऐसा सिनेरियो बन रहा है और क्या होता है इन्हें। तो जो ये फॉल आया ना, ठीक है, ये फॉल ने ये सारे सबके एसएल हिट कर दिए। ठीक है, यहां से ये जो जोन है ये लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। यहाँ की लिक्विडिटी, जितने बायर्स थे यहाँ पे, जिन्होंने इस ब्रेक पे बाई किया था, उनका लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे सेल कर दिया। तो अब इस सेलिंग की वजह से, ये जो सेलिंग हुई है, इसकी वजह से सबकी साइकोलॉजी सेलिंग की तरफ जाएगी। ठीक है, सेलिंग की तरफ जाएगी, 100% सेलिंग की तरफ जाएगी। क्योंकि ट्रेंड भी चेंज हो गया है, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जब भी एक लास्ट स्विंग प्रीवियस लो ब्रेक होता है, अगर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई के बाद प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज हो गया। बट इसमें इनर सप्लाई आती है। ठीक है, अब ये जो सेलिंग है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी सेलिंग की वजह से सबकी साइकोलॉजी अब सेलिंग की तरफ जाएगी।
क्योंकि बहुत शार्प फॉल आता है और प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। किसी भी स्टॉक, किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं इसको, इट डजेंट मैटर कि ये फॉरेक्स मार्केट है या इंडियन मार्केट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है साइकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मार्केट का वो क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, साइडवेज में काम नहीं होता है ये, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। उसके बाद आता है फेज, हो गया ये मार्केट का फेज हो गया कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। फिर आता है दूसरा पॉइंट जो होता है सिनेरियो पॉइंट, कि सिनेरियो क्या होना चाहिए। तो सिनेरियो मैंने बताया, अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है तो नहीं होगा, अगर मार्केट एक शार्प फॉल देता है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, तो यहां से तो पहली चीज लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस सेलिंग की वजह से सबकी साइकोलॉजी सेलिंग की तरफ जाएगी, फिर सेलिंग बनाता है, ठीक है, फिर सेलिंग बनाता है, फिर सेलिंग बनाता है, फिर सेलिंग बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि मार्केट यहां पे आपका बार बार बड़े प्लेयर जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को ला रहे हैं, यहां पे एक बार रिस्पेक्ट करेगा यहां पे। और दूसरी चीज जो आपको दिखेगी वो दिखेगी कि यहां से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन भी है दिखेगी आपको, एक ये ट्रेंड लाइन भी दिखेगी और एक यहाँ से फ्लैट लाइन भी दिखेगी, ठीक है। मतलब एक फ्लैट लाइन भी आपको यहाँ से दिखेगी, फिर मार्केट जाएगा, फिर मार्केट जाएगा, फिर मार्केट जाएगा, फिर मार्केट जाएगा, और ये ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी ऐसे। तो ये जो चीज है ना, ये जो जोन है, ये वाला, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो ये क्यों इनर सप्लाई होगा, यही सिनेरियो जो है, यही फेज जो है वो आपका इनर सप्लाई होगा। ये वाला जो फेज है ये इनर सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि इस सेलिंग के बाद, इस सप्लाई के बाद ये सप्लाई होगी, क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक किया, अभी तक तो ट्रेंड में था, बट इस सप्लाई के बाद अब जो इस सप्लाई के अंदर में जितनी सप्लाई होंगी वो इनर सप्लाई कंसिडर होंगी, इनर, ठीक है, इनर सप्लाई कंसिडर की जाएगी। क्योंकि रीजन उसका क्या है, ये हाई है और ये लो है, अब इनके बीच में जितनी भी सप्लाई आ रही है एक ट्रेंड लाइन के साथ और एक फ्लैट लाइन के साथ, वो इनर सप्लाई क्रिएट होगी। अभी मैं दिखाऊंगा गोल्ड के चार्ट पे कि कहाँ हुआ है ऐसा। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड। अब समझ में आ गया आपको, ये फेज होना चाहिए और ये मार्केट का फेज होना चाहिए और ये सिनेरियो होना चाहिए, ये मार्केट का फेज होना चाहिए और ये सिनेरियो होना चाहिए मार्केट का, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं और लेके चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, सपोज यहाँ ये देखिए, ये सिनेरियो जो है 15 मिनट पे लेके चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 5 मिनट पे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए, अभी यहाँ से और यहाँ पे समझते हैं इनके बीच में क्या हुआ है। यहाँ से अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, कहाँ तक कंसिडर करेंगे, हाँ यहाँ तक हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इनर सप्लाई आपको कहाँ दिख रही है, अभी क्या है, मैंने पहले बताया कि फेज मार्केट का ये है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ब्रेक कर दिया, ये भी लो ब्रेक हुआ, ये भी लो, जितने भी स्विंग थे सब मार्केट ने ब्रेक कर दिए। मेन स्विंग जो था, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, सी आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। अभी आपको छोटे छोटे जो स्विंग है आपको वो भी देखने हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो लास्ट स्विंग था, अभी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये भी लो ही है, ये जो पार्ट है ये भी लास्ट स्विंग है, ये भी तो लास्ट स्विंग है और ये भी लास्ट स्विंग है, ये दोनों लास्ट स्विंग है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया पुल बैक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जोक नहीं होता है। 15 मिनट, फिर ये लास्ट स्विंग बनाया, फिर हायर बनाई, फिर लास्ट स्विंग बनाया, बट इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब पहला आपका फेज समझ में आ गया कि ट्रेंड के बाद ये स्विंग ब्रेक किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जैसा कि मैंने सेम बताया था कि हाई ये है और ये लो है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट वही चीज कर रहा है, मार्केट वही चीज क्रिएट कर रहा है, सप्लाई, इनर सप्लाई। अब मैं समझाता हूं आपको। गोल्ड में एक प्रो टिप दे देता हूं आपको, जब भी पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अगर सपोज एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, अगर एक सपोज ये मार्केट ऊपर गया,
ये यहाँ से लो लिया, फिर लो लिया, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट कर 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 करके एक ब्रेकआउट दिया। तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है गोल्ड में, ठीक है, जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है वो हमेशा फेल होता है, मतलब वो फेक ब्रेकआउट होता है। उसके बाद जब लो करके फिर अगर यहां से लो करके नीचे चला गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। बट अगर वहां से ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो आपकी एंट्री होगी। फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा अवॉइड करिएगा किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन का या रेजिस्टेंस का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट, ये एक प्रो टिप मैं बता दे रहा हूँ कि गोल्ड के चार्ट पे, सिर्फ स्पेसिफिक गोल्ड के चार्ट पे स्पेशली आप वहां पे फर्स्ट ब्रेकआउट अवॉइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो मैंने बताया कि लास्ट स्विंग यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसकी वजह से, इसकी इस सेलिंग की वजह से सबकी साइकोलॉजी सेलिंग की तरफ आएगी। तो वही सेम कर रहे हैं हम यहाँ पे। लोग बड़े प्लेयर्स जो भी मार्केट को मूव करते हैं, खैर फॉरेक्स मार्केट को तो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, बट कोई ना कोई तो करता ही होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ लास्ट, उसके बाद देखिए एक बार यहाँ पे लाया स्टॉप लॉस रिटेलर का, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो ये बोल सकते हैं फेक ब्रेकआउट है, बट वही सिनेरियो बन रहा है। सी, अप ट्रेंड के बाद स्विंग ब्रेक हुआ, एक हाई बना, एक लो बना, और उसके बाद जितनी है वो ये इनर सप्लाई है, ये इनर सप्लाई, ये इनर सप्लाई है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर सप्लाई, क्योंकि ये फर्स्ट हाई, लास्ट हाई और फर्स्ट लो, लास्ट हाई और फर्स्ट लो, सॉरी, लास्ट हाई और लास्ट लो के बीच में स्विंग ब्रेक होने के बाद जो भी सप्लाई बन रही है, अगर ये चीज पुल बैक देके नीचे चली जाती और फ्लैट एक नहीं बनता और ट्रेंड लाइन एक प्लॉट नहीं करते आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सी, यहाँ एक फेक ब्रेकआउट बना, जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा अवॉइड करिएगा। तो इस साइकोलॉजी की वजह से, सॉरी वेट अ सेकंड, इस साइकोलॉजी की वजह से, इस सेलिंग की वजह से लोग अब सेलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ है। बट आपको हमेशा इनर सप्लाई देखनी है। इनर डिमांड के साथ भी सेम होता है, अभी मैं बताता हूँ वो भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, उसके बाद ये एक पंप दिया। फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा फेक होता है, फेल होता है। अगर ये रन कर जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। बट गोल्ड में आपको फर्स्ट ब्रेकआउट अवॉइड करना है। तो ये जो हो गया, ये जो है ये वाला फेज दिख रहा है जो, ये हो गया इनर सप्लाई, क्योंकि पहली सप्लाई के बाद दूसरी सप्लाई, तीसरी सप्लाई, चौथी सप्लाई, और सारी लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। ये जो जोन है ये वाला। अब सेम, अब यही चीज आप डिमांड में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मार्केट में अगर लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फिर प्रीवियस हाई ब्रेक करके फिर जितनी बाइंग होगी यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी बाइंग होगी, सब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये लोअर लो बना के लोअर हाई ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, जैसा कि अप ट्रेंड में लास्ट लो ब्रेक किया था। लास्ट स्विंग अगर हाई है, हाई है, हाई है, ये तो सेम इसमें क्या होगा कि अब जितनी भी बाइंग होगी, जितनी भी बाइंग होगी, बाइंग होगी, बाइंग होगी, वो प्रीवियस हाई और लास्ट हाई और लास्ट लो के बीच में होगी। तो ये जो फेज होगा ना, वो इनर डिमांड होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे फ्लैट लाइन और एक यहाँ पे आपको मार्क करनी है, और ब्रेक करने के बाद गोल्ड में फर्स्ट ब्रेकआउट अवॉइड करिएगा, तो आपको अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। इसका भी समझते हैं, कहीं पे लाइव एग्जांपल देखते हैं, तो होना तो चाहिए वैसे। ये भी, ये देखिए इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, सेम वही चीज। मार्केट में क्या हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सेम चीज हुई है, सी, बट यहाँ पे फ्लैट लाइन नहीं बनी है, वैसा सिनेरियो नहीं हुआ। आपको सिनेरियो जरूर फाइंड आउट करना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, आप जब भी लाइव मार्केट होता है तो आप उसको कर सकते हैं। सी, यहीं पे हुआ है, अभी अभी कल में ही हुआ है 13 दिसंबर को, कि यहाँ पे एक मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट का शिफ्ट चेंज हुआ है, यहाँ से
टारगेट मिला होता जिसको जिसने भी ट्रेड किया होता, यहाँ से सॉरी यहाँ से एक अच्छा टारगेट मिल सकता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी सेम चीज़ हुई है कि यही सिनेरियो में बोला था, लोअर लो लोअर हाई, डिमांड इनर डिमांड की बात कर, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये जो हाई है ना, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है। सी लास्ट हाई आपको हमेशा देखना है और लास्ट लो देखना है। अब ट्रेंड में लास्ट लो और डाउन ट्रेंड में लास्ट हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बाई हो रही है ना, सी एक तो चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये हो रहा है और यहाँ पे डिमांड क्रिएट की जा रही है। तो ये जो फेज़ है, ये वाला जो फेज़ है ना, ये वाला फेज़ है जो ये इनर डिमांड में आता है, ये वाला। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना तो सेलिंग, ये जो सेलिंग हुई है, वेट अ सेकेंड ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। ये जो सेलिंग हुई है, ये वाली जो सेलिंग हुई है, ये वाली जो सेलिंग हुई है और ये वाली जो सेलिंग हुई है, उनका साइज श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। सी तो सबसे पहली चीज़, पहला जो सेलिंग था वो काफ़ी स्ट्रांग था, उसके बाद जो सेलिंग है वो ट्रैप करने वाली है। इसका भी साइज श्रिंक हो रहा है, इसका भी साइज श्रिंक हो रहा है। सी अगर आप देखेंगे तो इसका साइज श्रिंक हो रहा है, इसका भी साइज श्रिंक हो रहा है, ये उससे भी छोटा है। सी तो ये जो सेलिंग हो रही है ये क्लियरली दिख रही है कि भाई अब फेक सेलिंग हो रही है और यहाँ पे सब स्टॉप लॉस लोगों के रिटेलर्स के लगे हुए हैं। यहाँ पे भी सी सेम हो रहा है। जो पहली बाइंग हुई है, अगर आप सेलिंग के बाद देखिए, पहली बाइंग जो हुई है उसके बाद जितनी बाइंग हो रही है वो उससे छोटी ही हो रही है। ठीक है, फिर देखिए ये चीज़ उससे छोटी है। तो ये जो बाइंग है ये वाली, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से ये सिनेरियो भी समझ में आ जाएगा। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो बना के लोअर हाई ब्रेक कर दिया। लोअर लो नहीं बनाया बट लोअर हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, लोअर हाई ब्रेक करने के बाद अब लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे लिक्विडेट किया है तो मैं बाई करता हूँ। तो यहाँ पे जो हाई बना है और ये जो हाई बना है, इसके ये हाई और इसके लो के बीच में जितने भी स्टॉप लॉस होंगे, जितनी भी बाइंग हुई होगी, वो इनर आपकी डिमांड होगी, इनर डिमांड होगी। यहाँ पे इनर डिमांड होगी, ये फेज जो होगा वो इनर डिमांड होगा। और ये ट्रेंड लाइन के बाद ये फर्स्ट ब्रेकआउट आपको अवॉइड करना चाहिए। ये चला गया वो अलग बात है, बट ये लिक्विडिटी लेके गया है, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके गया है। अगर ये फेक करके फिर होता तो ये आपके लिए परफेक्ट एंट्री होती, बट ये जो थी ये परफेक्ट एंट्री थी। फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है गोल्ड के चार्ट में वो फेक आउट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छे से अगर आपने देखा होगा तो आपको दिख जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैंने जितना भी नॉलेज दिया इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेट करके मैंने नहीं बताया है, बट हाँ समझ में तो आ ही गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।